हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है। इसे जानने के लिए आपको अपने कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है ये जानना होगा। आपने अपने कंप्यूटर की सीपीयू के अंदर देखा ही होगा कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली यह कंपोनेंट कंप्यूटर के प्रोसेसिंग काम करते हैं। तो अब हम एक एक करके इन कंपोनेंट के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर यूनिट और सीपीयू, असल में यह कैबिनेट होता है। इसमें ही मदरबोर्ड और प्रोसेसर एक्सेट्रा फिक्स होता है। इसे मिला के ही हम कंप्यूटर यूनिट और सीपीयू कहते हैं। आपने कंप्यूटर यूनिट के अंदर देखा ही होगा कि ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, इसे ही हम मदरबोर्ड कहते हैं। यह तो समझ आ गया कि इसे मदरबोर्ड कहते हैं, पर हम इसे मदरबोर्ड ही क्यों कहते हैं? क्योंकि मदरबोर्ड सारे मेन कंपोनेंट जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क एक्सेट्रा को और कंपोनेंट्स को कनेक्ट करके रखता है। जैसे कि एक माँ अपने बच्चों को एक साथ रखती है, वैसे ही मदरबोर्ड भी सभी कंपोनेंट्स को एक साथ रखता है, इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया। आप अगर मदरबोर्ड के साइड में देखेंगे तो आपको एक स्क्वायर साइज का एक बॉक्स दिखेगा। इस पार्ट में मदरबोर्ड प्रोसेसर फिक्स होता है। प्रोसेसर जैसे ही इसके नाम की तरह इसका काम भी प्रोसेस करने का होता है। इसे ही हम कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर में कोई गेम, सॉफ्टवेयर या वीडियो चला रहे हैं तो इन सबको प्रोसेस करने का काम भी प्रोसेसर ही करता है। प्रोसेसर के ही नीचे एक ट्रैक नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मदरबोर्ड फिक्स, रैम फिक्स होता है। रैम बेसिकली एक फास्ट डाटा ट्रांसफ़र एंड टेम्परेरी स्टोरिंग डिवाइस होता है जो प्रोसेसर की हेल्प करता है, जो डाटा को फास्ट प्रोसेस के लिए हेल्प करता है। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है। मान लो कि आप एक लाइब्रेरी में हो और आप एक बुक पढ़ने के लिए बुक लेते हो और आप एक टेबल पे जाके उस बुक को पढ़ने लग जाते हो। तभी आपको और भी बुक पढ़ने के लिए और बुक चाहिए होती है, परंतु आपके पास जगह नहीं होती, पर आप उस टेबल पे और बुक रख के अपने काम कर रहे होते हैं। बेसिकली रैम भी इसी तरह काम करता है। रैम प्रोसेसर को एक वर्क स्पेस प्रोवाइड करता है जो उस टेबल ने आपको पढ़ने के लिए यूज़ करा, जिससे प्रोसेसर अपनी नीड के अनुसार अपनी काम करता रहता है। इसीलिए रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की ही तरह एक और कंपोनेंट होता है जिसे हम रोम कहते हैं। बेसिकली रोम उस टेबल की तरह है जिसमें ऑलरेडी बुक्स रखी हुई होती हैं और आपको बुक शेल्फ पे जाकर बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। रोम का यूज़ बेसिकली वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करा जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप वॉशिंग मशीन में 30 मिनट का टाइम सेट करके जाते हैं तो अगर बिजली चली भी जाए तो जब लाइट आएगी तभी उसी समय वह चालू हो जाएगा और उस समय से ही चालू होगा जिस समय वह बिजली बंद हुई थी। रैम डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है जिससे इसे सिर्फ पढ़ा ही जा सकता है। इसी कारण इसका नाम रोम यानी रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी है। आपके मदरबोर्ड के साइड में एक यूएसबी टाइप जैसा पोर्ट होगा जिससे एक रेड कलर की केबल एक बॉक्स से कनेक्ट होगा। उस बॉक्स को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। हार्ड डिस्क में ही आपका सारा डेटा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर ही आपके सारे सॉफ्टवेयर, गेम्स, सॉन्ग, वीडियो ये सारा स्टोर होता है। हार्ड डिस्क को परमानेंट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आजकल लेटेस्ट ज़माने में हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज़ करा जाता है। HDD की फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसकी नाम की तरह इसके अंदर एक डिस्क होती है जिसमें हमारा सारा डेटा स्टोर किया जाता है। और SSD की फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई डिस्क नहीं होता। इसकी जगह यह एक मेमोरी कार्ड की तरह हमारे डेटा को स्टोर करता है और इसके अंदर भी ऐसे ही कई मेमोरी कार्ड लगे रहते हैं। SSD की स्पीड हमारे हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए जो विंडोज़ हार्ड डिस्क में 2 से 3 मिनट में लोड होती है वही विंडोज़ SSD में 1 से 10 सेकंड के अंदर लोड हो जाती है। आपके मदरबोर्ड के साइड में एक लंबी ट्रैक
नुमा स्लॉट होता है। इसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड फिक्स होता है। ग्राफिक्स कार्ड का काम मेनली गेमिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वीएफएक्स जैसे कामों के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स कार्ड को हम जीपीयू कहते हैं। जीपीयू की फुल फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू एक तरह का प्रोसेसर ही होता है, पर इसको स्पेशली ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि प्रोसेसर को मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। पर प्रोसेसर में भी एक छोटा सा जीपीयू फिक्स होता है, पर यह एक सिर्फ नॉर्मल कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वीडियो, गेमिंग, रेंडरिंग एक्सेट्रा। पर इसके छोटे होने की वजह से यह इतना काम नहीं कर पाता, इसलिए ग्राफिक्स कार्ड को बनाया गया। इस कार्ड असल में हैवी गेमिंग और हैवी वीएफएक्स डिज़ाइनिंग, सीजीआई इन सब के लिए बनाया गया है। ग्राफिक्स कार्ड को बेसिकली प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, जिनको हैवी गेमिंग और पिक्चर डिज़ाइनिंग का काम करना होता है, जैसे वीएफएक्स, सीजीआई एक्सेट्रा। इन सब को मदरबोर्ड में फिक्स करके कैबिनेट के साथ मिलाकर कंप्यूटर यूनिट और सीपीयू कहते हैं। सीपीयू ही कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसी से हम कंप्यूटर की पावर को जज करते हैं और बताते हैं ये कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है। सीपीयू जब तक अधूरा है जब तक बिना कीबोर्ड, माउस और सीपीयू मॉनिटर को कनेक्ट ना करा जाए। कीबोर्ड का हम यूज़ टाइपिंग और इनपुट देने के लिए यूज़ करते हैं, और कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही माउस का भी हम यूज़ पॉइंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, और यह भी एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर को इनपुट देने के काम करते हैं। उस इनपुट को लेने के बाद प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके आउटपुट दिखाता है, जो मॉनिटर के डिस्प्ले में डिस्प्ले होता है। इस आउटपुट दिखाने के प्रोसेस में मॉनिटर इसको डिस्प्ले करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। जिस तरह कंप्यूटर के कीबोर्ड और माउस में हम इनपुट देते हैं और सीपीयू से प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में हमें डिस्प्ले में दिखाता है। सीपीयू, जीपीयू और रैम के बारे में और जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।